हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चारु। नीलाम्बुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारौ पितु वाम भागं। पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवालय भक्तवांछा कल्पतरु जगन नियंता जगदाधार असार संसार के प्राण तत्व दीनानाथ अनाथनाथ जगन्नाथ परमात्मा प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी मैया के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आइए हम सब प्रभु श्री राम कथा के अग्रिम भाग में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप लोगों ने प्रसंग सुना कि राम से अधिक राम कर दासा। और प्रसंग में ये कथा आप लोगों ने श्रवण किया। उसमें सेवरी प्रसंग का भी जिक्र मैंने कर दिया था, जहां पे नदी के गंदे जल को स्पर्श मात्र से, जिसको प्रभु श्री राम ने नहीं किया, क्यों? उन्हें दास की अपनी महानता को बढ़ाना है, इसलिए उन्होंने स्पर्श किया तो और थोड़ा सा रक्तवर्ण हो गया, जो पहले गंदा तो था ही, किंतु सेवरी की महानता को दिग्दर्शित करने के लिए उन्होंने कहा स्पर्श करो माते, और जैसे सेवरी ने छुआ जल पुनः निर्मल हो गया। ये तो अपने भक्त की बात है, और दासानुदास के लिए और विशेष। अगर दास का दास, गज ने बुलाया प्रभु को, लेकिन जब मुक्ति की बात आई तो देखा कि ग्राह आगे खड़ा, उसका उद्धार प्रभु पहले कर रहे हैं, तो कहा गज ने, बुलाया तो मैंने था। बोले देखो, जो हमारे दास का दास है, युद्ध में तुम्हारे क्या पकड़े थे? पैर न, और तुम हो मेरे दास, और दास के जो पैर पकड़े वो दासानुदास, इसलिए इसका उद्धार पहले। एक प्रसंग और आता है, कंदुक क्रीड़ा के समय भैया भरतलाल जी, अब क्योंकि राम जी के विपक्ष में कोई जाना नहीं चाहता था दूसरी पार्टी बनने के लिए, और जब तक दो पार्टियां ना हो तब तक कंदुक क्रीड़ा होगी नहीं। अंततः भैया भरतलाल जी विपक्ष में जाने के लिए तैयार हुए। अब किसी ने कहा बड़े भाई प्रेमी बनते हो, भ्रातृ प्रेमी बनते हो, विपक्ष में चले गए प्रभु के। भरत जी ने कहा उसी प्रेम के कारण तो चला गया। बोले क्यों? क्योंकि अगर दूसरा दल बनेगा नहीं, विपक्ष बनेगा नहीं, तो खेल होगा नहीं, कंदुक क्रीड़ा होगी नहीं। और हम तो बस यही चाहते हैं कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु श्री राम ने गेंद मारी
अब भरत जी के पास पहुंची, भरत जी ने पुनः दूने वेग से गेंद को मारा। तो फिर किसी ने कहा, इतने वेग से इसलिए मार रहे हो ताकि प्रभु श्री राम की हार हो जाए? बोले नहीं, मैंने शिक्षा दी है उस गेंद को कि जिनके चरणों की ठोकर से तू इधर आ गया है, उन्हीं चरणों में पुनः जा, वरना संसार सागर में तेरे लिए कोई शरण नहीं। यह है भैया भरतलाल जी का भ्रात प्रेम। अब प्रभु श्री राम की ओर गेंद गई तो बोले मारो मारो, सब बाल सखा कहने लगे। तो उन्हें कहा नहीं। बोले हार हो जाएगी? बोले हो जाने दे, ये गेंद मेरे भरत के चरणों से आई। फिर वहां वही भाव दासानुदास वाला, और इस गेंद को मैं अनुत्र ठोकर मार के नहीं दे सकता। इस तरह से बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे। मांडलिक प्रसंग में यही हुआ। आपने सुना होगा गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में बहुत दिन तक ये तर्क वितर्क चलता रहा कि नाम बड़ा कि नामी बड़ा। अंततः कोई निर्णय नहीं हुआ तो देवर्षि नारद ने खेल किया और मांडलिक को ले गए। बोले ऐसा करना, विश्वामित्र जी को नमस्कार कर लेना, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम कर लेना। वही किया मांडलिक ने। और विश्वामित्र आग बबूला, उनको प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, हमको नमस्कार कर लिया। बड़ी लंबी कथा है, आइए संक्षिप्त में कि अंततः मांडलिक के वध का भार प्रभु श्री राम ने उठाया, क्योंकि विश्वामित्र ने शिकायत की थी कि ऐसी सभा में जहां अनादर हो वहां आना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम ने पूछा क्या हुआ, बतलाया सब मांडलिक की व्यवस्था। उन्होंने कहा ठीक है, इसका वध मैं करूंगा। उधर आगे आप सब लोगों ने सुना होगा कि मैया अंजनी जी की कृपा से मांडलिक को हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का भार दे दिया जाता है, और प्रभु श्री राम में और हनुमान जी में एक मारने के लिए थना है और एक बचाने के लिए थना है। अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के प्रसंग में आप लोगों ने भी यही व्यवस्था देखी। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से कृत्या राक्षसी अम्बरीश की ओर झपटी, प्रभु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए। अब वो राक्षसी और दुर्वासा ऋषि भाग रहे, लेकिन कहीं कोई शरण नहीं मिली। अंततः वही शरण मिली जहां पे उन्होंने ये एक ऐसा कार्य किया था जो प्रभु को भी अच्छा नहीं लगा। इस तरह से असंख्य, वो एक कथा आती, आप लोग, अर्जुन ने कहा मैं बाण से पुल बना दूंगा, हनुमान जी ने कहा मैं चल जाऊंगा, वो टूट जाएगा। वही हुआ, और अंततः हनुमान जी की व्यवस्था के लिए प्रभु ने कमठ रूप धरा। ये कथा भी संतों से मैंने सुनी। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के प्रसंग चलते हैं। और फिर भरत चरित्र अपने आप में एक महान चरित्र, जिसने भरत चरित्र श्रवण कर लिया, भले ही इसकी रचना गोस्वामी जी ने की, किंतु भरत चरित्र के सूत्रधार तो प्रभु श्री राम जी स्वयं है। ये मैं नहीं कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं। मथि प्रगटो सुर साधु हितो, कृपा सिंधु रघुवीर। और एक बात कहें, महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत जी ने 78 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऋषभ देव के पुत्र भरत जी ने 87 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किंतु इन प्रभु श्री राम प्रेमी भरत जी का एक एक पग हजार हजार अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाला है। ऐसे हमारे भैया भरत जी।
आइए कथा प्रसंग को आगे लें। अब भरद्वाज जी के यहां से आगे बढ़ने के क्रम में भैया भरतलाल जी चित्रकूट बड़ा पावन पवित्र तीर्थ है और परमात्मा राम ने तो वहीं निवास ही करना समझा। चित्रकूट कहते हैं, अब थोड़ा घट बढ़ जाए तो आप क्षमा करेंगे कि संगम से 27 कोस दूर दक्षिण की ओर चित्रकूट शायद पड़ता है और वहां पे एक विशिष्ट व्यवस्था कामदगिरी। एक बार प्रेम से कामतानाथ स्वामी की जय। कामदगिरी बिनु श्रम विपुल बड़ाई पावा। और कहा गया है, कामदगिरी भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। यद्यपि विषाद तो संपूर्ण चित्रकूट में भी हरण होता है, चिंता करे तो पर्याय विषाद है। और कहा ना कि चित्रकूट में रमी रहे रही मन अवध नरेश, और जिन पर विपदा परत है सो आवत यही देश। रहीमदास जी ने ऐसा कहा। उसी कामदगिरी को राम सखा ते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि साज सुहावा। निषाद राज ने भैया भरतलाल जी को कामदगिरी दिखाई। आइए प्रसंग को आगे ले चले। जिस प्रकार भरत जी के साथ बहुत सारे लोगों को देख करके निषाद राज के मन में शंका होती है ना कि शायद युद्ध करने जा रहे हैं परमात्मा राम से और हम सब भी लड़ेंगे तो श्री राम की ओर से। आज वही व्यवस्था, ठीक वही सोच लक्ष्मण जी के भी मन में आ रही है। अब भगवान के समीप पहुंच गए जहां वो निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा बहुत सारी भीड़, बोल उठे कि भरत समर सिखामन देऊ। और प्रभु श्री राम जी को जब लगा कि आज जीवाचार्य नाराज हो रहे हैं अकारण, तो न सिर्फ आए और समझाया। बड़ा सुंदर भाव दिया है गोस्वामी जी ने। और इन चौपाइयों की गहराई देखिए। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हमारी सौगंध खा करके मैं कहता हूं, ऐसा भाई सुचि सुबंध नहीं भरत समान। और एक बात जान लो लक्ष्मण, कि भरत ही हो नाराज मद विधि हरिहर पद पाय। और कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिलगाय। ऐसा नहीं हो सकता। तभी कालांतर में पाहीनाथ, लक्ष्मण जी के कानों में आवाज पड़ी, पाहीनाथ कही पाही गोसाई। अभूतल परे लकुटी की नाई। भैया भरत जी प्रभु श्री राम के चरणों में पाहीनाथ, पाहीनाथ। मैंने पहले कहा ना, सहित पयाग सुभाग हमारा। पयाग इसलिए लिखा कि परमात्मा को अपने से दूर समझो तो त्राहिमाम,
पास समझो तो पाही मामू। आज वही बात, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। और जब ये कानों में बात पहुंची, जैसे ही लक्ष्मण जी के तो बचन स प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। अब ऐसा नहीं है, सुन तो लिया, लेकिन अब उस भावना का, अपनी उस भावना जो भरत जी प्रभु श्री राम से युद्ध करने आ रहे, ये सोच जो उनके मन में आई थी, उसके प्रति खेद हो रहा है लक्ष्मण जी की। लेकिन करें क्या? गोस्वामी जी ने लिखा कि कहीं न जात नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति बनई। अब भरत जी के प्रणाम करने को लक्ष्मण जी ने सुन तो लिया, ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम ने नहीं सुना, किंतु अब ये द्वारपाल की भूमिका में है भैया लक्ष्मण जी, और कुछ तो भूमिका होती ही गेट कीपर की। तो भैया लक्ष्मण जी ने जाके प्रभु श्री राम को बतलाया कि भरत जी आए। तो उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। इतनी तेजी से उठे परमात्मा राम, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। ये चार चीजें होती, चारों गिन, कहूं पट निसंग धनु और तीर। क्यों चार चीजें प्रभु श्री राम काहे छोड़ रहे हैं? क्योंकि भरत जी ने भी छोड़ी थी, प्रयागराज में चार चीजें छोड़ दी थी। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। प्रयागराज से कहा था ना, मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए, बल्कि और चार चीजें भी छोड़ी है भैया भरतलाल जी ने। ध्यान दीजिए, कहते हैं गोस्वामी जी, सानुज सखा समेत मगन मन, और बिसरे हृदय शोक सुख दुख गुण। तो भैया भरतलाल जी ने वहां पे हर चीजें छोड़ दी, और यहां भी प्रभु श्री राम ने कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। पट क्या है? वस्त्र हर्ष का प्रतीक होता है। निसंग जो है वो शोक का होता है, धनुष सुख का प्रतीक होता है, और बाण ये दुख का प्रतीक होता है। ऐसी चार चीजें प्रभु श्री राम ने छोड़ी। और आकर के क्या किया? बर बसलिए उठायूर, लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। भर अंक भेटी। और मैंने पहले भी कहा कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। अनन्य अनुराग है भैया भरत जी की। तभी भरत जी से ये सुना जब प्रभु श्री राम ने कि नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग,
सेवक सेनाप सचिव सब आए विकल वियोग। बहुत सारे लोग आए तो वहां पे माता जानकी के पास प्रभु ने शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया सुरक्षा हेतु और स्वयं आकर के सबसे मिले। ये प्रसंग मैं पहले बतला चुका हूं आप लोगों को, संक्षिप्त में इतना ही जान लीजिए। 21 हाथ गुराज निषाद दूर खड़ा है गुरु जी से, और प्रभु श्री राम ने जैसे देखा तो मन में विचार किया कि मेरी राम राज्य परिकल्पना में तो गुरु जी वादक हैं। गुराज निषाद के कंधे पे हाथ रखा, गुरु जी के समक्ष लाए। यद्यपि वो कह रहा है गुराज निषाद, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे, गुरु जी की परछाई पड़ जाएगी मेरी गुरु जी की, तो निरंबु व्रत करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। तब तक वशिष्ठ जी बोल उठे, कुछ मत कहो निषाद राज, आज राम ने मेरी आंखें खोल दी। सबक तो वही मिल गया था, राम सखा सुन चंदन त्यागा। ठीक है, मानते हैं जिसे आप त्याज्य समझ रहे हैं प्रभु श्री राम का भाई उसे हृदय से लगा रहा है। यही कारण था, मैंने बतलाया था। यहां देखो पुष्प वर्षा की कोई बात नहीं हो रही, प्रभु श्री राम और भैया भरतलाल जी मिल रहे हैं, लेकिन वहां हुआ था धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सराई ते बरसई फूला। और इस प्रकार से भैया भरतलाल जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच जाते हैं। कालांतर में अष्टांग योगी राजा जनक जी भी पहुंच जाते हैं। अब 4 सभाएं वहां होती हैं। अच्छा, राजा जनक सपत्नीक, पत्नी को भी साथ लिए। मैंने एक संत से सुना था, कहे देते, परिहास में मत लीजिएगा, इसे भाव है। महाराज जनक ने जब जानकी जी को वल्कल वेश में देखा तो मन में विचार किया है, कहने लगे जो भी आप सम्मत कि बेटी, मैंने दहेज में बहुत कुछ दिया था, लेकिन यही एक चीज अधूरी रह गई थी, मैंने तुझे वल्कल वस्त्र नहीं दी। धन्य है विचार, धन्य है सोच। अब 4 सभाएं होती हैं, 2 की मध्यस्थता तो गुरुदेव ने की, और जब राजा जनक आ गए तो 2 की उन्होंने, लेकिन कोई निर्णय निकल नहीं पा रहा। एक बार गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, भरत शत्रुघ्न तुम कानन गवनौ दो भाई, अब फिर सिय लखन रघुराई। तुम दोनों भाई वन को जाओ। भैया भरत जी कहने लगे, आप 14 वर्ष की बात कर रहे हो, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। फिर योजना फेल हो गई, फेल हो गई योजना। फिर ये हुआ, ये करो, फिर ये करो, बहुत सारे उपाय हुए। समय को ध्यान में रखते हुए अंततः मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम ने कहा कि भारत कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। माने अलग हो गए, और ये कहा कि निर्णय भरत जी के ऊपर छोड़। और एक बात कही कि बाँची विपत्ति, प्रभु श्री राम ने कहा बाँची विपत्ति सब ही मिली भाई, हम ही तुम ही अवधि बर बड़ी कठिनाई। धन्य है, हर जगह भाई भाई में संपत्ति का बंटवारा होता है, यहां विपत्ति का बंटवारा हो रहा है, प्रभु श्री राम कह रहे हैं। और इस प्रकार से कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप लेंगे, क्योंकि अभी भागवत जी के बहुत सारे प्रसंग हैं। और एक बात पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कथा सीखने के लिए, श्रवण करने के लिए दोनों निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं।
अतः जिन भी भक्तजनों के मन में अनुराग आए तथा सीख भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। अंततः ये निर्णय हुआ कि अयोध्या वापसी प्रभु श्री राम की नहीं, भरत जी की होनी है। जो जल लाए थे राज्याभिषेक के लिए कुएं में डाला गया, उसे भरतकूप के नाम से आज भी जाना जाता है। चित्रकूट जो लोग गए हैं, समीपस्थ ही है हमारे, तो भरतकूप को जानते होंगे आप सब। इसके पश्चात जब ये पता चल गया तो भरत जी जा रहे हैं, तो राम जानकी लक्ष्मण ही नहीं, कोल किरात भी रो रहे भरत जी के बिछो में। हैं ही वो ऐसे उत्तम कोट के साधु हैं भैया भरतलाल जी। अब जब चलने की बात आई तो प्रेम अवलंब खोजने लगा। तो यहां पे भैया भरतलाल जी के लिए प्रभु श्री राम का पादुका अवतार हुआ, क्योंकि राम लखन सिय बिन पग पनहि, करि मुनि वेश फिरई बन बनई। अर्थात पैरों में कुछ नहीं होंगे, तो फिर आखिर वो खड़ाऊं। बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे, मैं भाव की बात करता हूं, आप भाव से लीजिए। तो भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी से भी विचार विमर्श किया, और हमेशा सुनते रहे, ये बात उन्हें याद थी कि भरत जी हमेशा यही बात कहते हैं कि हमारे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु श्री राम के विवाह के समय भी तो सीता जी की पादुकाओं को भरत जी ने प्रणाम किया था, कथा आप सब जानते हो। तो प्रभु श्री राम ने प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर शीस भरत धरिनी। और भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। इस प्रकार से कोई कितना भी रोए, कितना भी बिलखे, किंतु जाना तो आखिर जाना ही होता है। आज भैया भरतलाल जी की भी वापसी हो रही है, कोल की रात सब रो रहे हैं, राजा जनक जी भी वापसी कर रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया था भैया भरत के विजय, हमारी क्या क्षमता है हम भरत को कह सके, नहीं। हमारी छोड़ो, शेष महेश गिरा गम नहीं। अष्टांग योगी राजा जनक कहते हैं पत्नी से अपनी कि भरत महा महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। फिर भी उनकी कृपा से जो भी टूटा फूटा बन पड़ा, मैंने भरत साहब को श्रवण करवाया। भैया भरतलाल जी अयोध्या पहुंच गए। कथा को थोड़ा संक्षिप्त करूंगा समय को देखते हुए। और अब अयोध्या का भार उपयुक्त हाथों में दे करके भैया भरतलाल जी सानुज गे गुरु गेह बहोरी, करत प्रणाम कऊ कर जोरी। प्रभु गुरुदेव जी, अब मैं कुछ नियमों के साथ रहना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, समुझब कहब करम करब तुम जोई,
जो भी तुम करोगे वही तो धर्म का सार होगा। क्या किया? नंदीग्राम करिपरन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। मई खनि कुश साथरी समारी, गड्ढा बना करके उसमें कुशा का बिछावन है। और राम लखन सिय बन बसही, और भरत भवन रही तप तन कसही। कोई साधारण नहीं, देख दशा मुनिराज लजाही। उस अवस्था को देखते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को लज्जा हो रही। भरत जी ने जो व्यवस्था अपने लिए बनाई थी। आइए हम सब श्री रामचरित्र में विशिष्ट करके भरत चरित्र की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं, क्योंकि समय की अपनी मान्यता है। शेष जैसे प्रकृपा वैसी हरिकथा अगले सत्र में। एक बार फिर राघवेंद्र सरकार की जय, सीता मैया की जय।